प्रोफेशनल दुनिया में ना सिर्फ काम पूरा कर देना ही काफी नहीं होता। असल चीज है वैल्यू क्रिएट करना। और यहीं पर काम आता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए आज इसी कमाल के स्किल को समझते हैं और देखते हैं कि ये किसी के भी करियर को कैसे बदल सकता है। करियर की शुरुआत में ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही ये तय करेगा कि कोई कॉलेज की दुनिया से ऑफिस की दुनिया में कितनी आसानी से जा पाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, जब कोई स्टूडेंट होता है तो उसकी कोशिशों को सराहा जाता है ना? लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में सब कुछ नतीजों पर टिका होता है। एक जगह आप सिर्फ दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हैं, दूसरी जगह आप कंपनी के लिए असल में वैल्यू क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा कुछ जिससे कंपनी को सीधा सीधा फायदा हो। और यही जो सोच का बदलाव है ना, बस यही करियर में सफलता की असली चाबी है। तो ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दिन के आखिर में जो नतीजे हम देते हैं वही हमारी प्रोफेशनल पहचान बनाते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आपने शायद सुना होगा, प्रोफेशनल लोग अपने काम की वैल्यू बताने के लिए अक्सर स्टार और काल जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ मुश्किल से शब्द नहीं है। जैसे स्टार का मतलब है सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। ये तरीके हमें अपनी उपलब्धियों को एक कहानी की तरह असरदार ढंग से बताने में मदद करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमारी प्रोफेशनल पहचान इस बात से बनती है कि दूसरे हमारे काम के बारे में क्या कहानियां सुनाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास सुनाने के लिए अच्छी और असरदार कहानियां हों। तो अब असली सवाल ये है, हम ऐसे नतीजे लाएं कैसे जिनके बारे में कहानियां बन सके? इसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक स्मार्ट टूल की भी जरूरत पड़ती है। एक ऐसा टूल जो हमें अलग और बेहतर तरीके से सोचने में मदद करे। और यहीं पे आता है स्कैम्पर फ्रेमवर्क। चलिए अपने अगले हिस्से में चलते हैं और इस जबरदस्त टूल को समझते हैं जो नए आइडियाज को एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचने में हमारी मदद करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि इनोवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। अक्सर ये पहले से मौजूद आइडियाज को ही एक नए और स्मार्ट तरीके से जोड़ने का प्रोसेस है। और स्कैम्पर हमें ठीक यही करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाता है। अच्छा, तो स्कैम्पर में सबसे पहले आता है एस यानी सब्स्टिट्यूट, किसी चीज को बदलना। तो सोचना बस ये है कि क्या हम इस काम में किसी चीज को किसी और चीज से बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीम को अपडेट भेजना है, तो क्या ईमेल की जगह हम कोई शेयर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं? इससे क्या होगा, सब लोग रियल टाइम में देख पाएंगे, है ना? अगला है सी यानी कंबाइन या मिलाना। क्या दो अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे क्या हम अपने हफ्ते वाली टीम मीटिंग को क्लाइंट फीडबैक सेशन के साथ जोड़ सकते हैं? इससे समय भी बचेगा और सब एक साथ अपडेट भी हो जाएंगे। फिर आता है ए, मतलब अडैप्ट, यानी किसी चीज को अपने हिसाब से ढालना। क्या हम किसी दूसरी इंडस्ट्री से कोई आइडिया उधार ले सकते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्प्रिंट में काम करती है, छोटे छोटे फोकस्ड काम के साइकिल। क्या हम अपनी मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए उस आइडिया को अपना सकते हैं? एम का मतलब है मॉडिफाई, यानी बदलाव करना। क्या हम किसी चीज का साइज, शेप या कोई और खासियत बदल सकते हैं? सोचिए, क्या हम अपनी लंबी चौड़ी मंथली रिपोर्ट को छोटा करके सिर्फ मेन पॉइंट्स वाला एक विजुअल डैशबोर्ड बना सकते हैं जिसे समझना ज्यादा आसान हो? पी है पुट टू अनदर यूज, मतलब किसी और काम में लाना। क्या कोई मौजूदा टूल किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है? जैसे क्या हम अपने इंटरनल सर्वे टूल का इस्तेमाल कस्टमर्स से जल्दी जल्दी फीडबैक लेने के लिए कर सकते हैं? ई का मतलब है एलिमिनेट, यानी हटाना। अक्सर सबसे अच्छा सुधार गैर जरूरी चीजों को हटाने से ही होता है। सोचिए, क्या रिपोर्ट में कोई ऐसा सेक्शन है जिसे कोई पढ़ता ही नहीं? उसे हटा दीजिए, प्रोसेस अपने आप आसान और असरदार हो जाएगा। और आखिर में आर यानी रिवर्स या उलटना। क्या होगा अगर हम प्रोसेस को उल्टे तरीके से देखें? जैसे नए लोगों को पहले हफ्तों तक ट्रेनिंग देने के बजाय क्या हो अगर हम उन्हें पहले ही दिन एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दें और उन्हें काम करके सीखने का मौका दें? तो ये टेबल स्कैम्पर के सातों एलिमेंट्स को एक साथ दिखाती हैं। इसे अपनी क्रिएटिविटी की चीट शीट समझ सकते हैं। जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसे, बस इस टेबल को देखें और खुद से ये सवाल पूछें। ये आपको सोचने के लिए नई दिशाएं देगा, पक्का। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
एक्शन, क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल ना किया जाए। तो देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल आज ही कैसे शुरू किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल चैलेंज है। अपने काम से जुड़ा कोई भी एक रोज का प्रोसेस चुन लीजिए, कुछ भी जिसे आप लगभग हर दिन या हर हफ्ते करते हैं और जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सुधार तो हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो वीकली टीम अपडेट हो जिसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, या फिर कंप्यूटर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, मीटिंग के नोट्स लेना, कोई रिपोर्ट तैयार करना, कोई भी छोटी सी प्रक्रिया चुन लीजिए। अब देखिए, ये पूरी स्कैम्पर लिस्ट से घबराना नहीं है। शुरुआत करने के लिए ना बस 2 सबसे आसान चीजें पकड़ते हैं, एलिमिनेट और कंबाइन। पहले खुद से ये पूछिए, इस काम में ऐसा कौन सा स्टेप है जिसे अगर मैं हटा भी दूं तो कोई नुकसान नहीं होगा? और फिर सोचिए, अच्छा कौन से 2 स्टेप्स हैं जिन्हें मैं जोड़कर एक बना सकता हूं जिससे काम जल्दी हो जाए? बस इतना ही करना है। ये होगा आपका पहला छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी इनोवेशन। तो याद रखिए, स्कैम्पर सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाली कोई ट्रिक नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। ये इस सोच को अपनाने के बारे में है कि हर छोटे से छोटे काम में भी सुधार और इनोवेशन की गुंजाइश छुपी होती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। आपके काम में ऐसा कौन सा रोजमर्रा का काम है जो बस एक नए नजरिए का, आपके नजरिए का इंतजार कर रहा है? क्रिएटिविटी और वैल्यू पैदा करने के मौके हर जगह हैं, बस उन्हें देखना शुरू करने की देर है।